हेलो क्लास 7। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर का नेम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ठीक है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। बच्चों देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है फिर से याद करें के अंतर्गत। यहाँ पर प्रश्न एक है, निम्नलिखित में मेल बैठा है। ठीक है। यहाँ पर आप देखो सूबेदार यानी कि मैच द फॉलोइंग से आपको दिए गए हैं। इसके सीधा आंसर्स पे जाते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो अब देखो आप यहाँ पर हमारे पास आंसर्स हैं सूबेदार। ठीक है। सूबेदार क्या होता है, प्रांतीय होते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रांतीय। फिर है फौजदार, यहाँ पर है एक मुगल सैन्य कमांडर। ठीक है। फिर है इजारादार। ठीक है। इसे आप लिखोगे एक राजस्व कृषक। फिर है मिस्ल यानी कि सिख योद्धाओं का समूह। फिर है यहाँ पर चौथ, यह है मराठों द्वारा लगाया गया कर। कर यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पर टैक्स। ठीक है। और यहाँ पर है कुनबी यानी कि मराठा कृषक योद्धा। फिर है उमरा यानी कि उच्च अभिजात। उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 2 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हम को देखते हैं। यहाँ पर है औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ी। अब किस में लड़ी, आप यहाँ पर देख सकते हो दक्कन। ठीक है। फर्स्ट में आप लिखोगे दक्कन में। सेकंड है यहाँ पर उमरा और यहाँ पर है जागीरदार। ठीक है। मुगल डैश के शक्तिशाली अंग थे, तो किसके थे, साम्राज्य। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है साम्राज्य। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर गौ है आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना डैश में की। कितने में की, 18वीं शताब्दी में की। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर घौ है अवध राज्य का संस्थापक था। कौन था यहाँ पर, आप लिखोगे यहाँ पर सआदत खां। ठीक है। सआदत खां क्या था, अवध राज्य का संस्थापक था। आप इन क्वेश्चंस को साथ में याद भी करते रहें, क्योंकि आगे भी फर्दर क्लासेस में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 3 है, बताएं सही या गलत, यानी कि ट्रू फॉल्स आपको दिए गए। यहाँ पर है नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। आप लिखोगे यहाँ पर गलत। ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसे क्रॉस करते हैं। फिर है यहाँ पर ख है सवाई राजा जय सिंह इंदौर का शासक था। आप इसे भी लिखोगे यहाँ पर रॉन्ग। फिर आगे देखते हैं हम। यहाँ पर गौ है हमारे पास गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। आप इसे लिखोगे राइट। ठीक है। फिर है यहाँ पर घौ है पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना। इसे भी आप लिखोगे यहाँ पर राइट। ठीक है। ये दोनों आपके सही हैं, ऊपर के दोनों गलत हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, सादत खान के पास कौन कौन से पद थे। अब जो सादत खान था उसके पास कौन कौन से पद थे वो आपको लिखने हैं। आप लिखोगे सादत खान के पास निम्नलिखित पद थे। पहला है यहाँ पर सूबेदारी का, दूसरा है फौजदारी का और तीसरा है दीवानी का। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, आइए विचार करें के अंतर्गत आपके पास यहाँ पर प्रश्न 5 है, अवध और बंगाल के नवाबों ने, ठीक है, जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की थी। अब जो अवध और बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने जो जागीरदारी प्रथा थी उसको हटाने की उन्होंने कोशिश की थी, तो आपको बताना है क्यों की थी। आप लिखोगे यहाँ पर अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को निम्न कारणों से हटाने की कोशिश की। पहला कारण यहाँ पर आप लिखोगे दोनों नवाब, ठीक है, दोनों नवाब मुगल शासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे। अब जो मुगल शासन था उसके प्रभाव को ये क्या करना चाहते थे, कम करना चाहते थे। सेकंड है यहाँ पर राजस्व के पुनर्निर्धारण के लिए। ठीक है। अब जो राजस्व वसूल किया जाता था उसके पुनर्निर्धारण की, यानी कि उसे दोबारा से निर्धारित किया जाए, इसके लिए। तीसरा है अपने विश्वस्त, ठीक है, लोगों की नियुक्ति के लिए, जो जिन लोगों पे वो विश्वास करते हैं उन लोगों की नियुक्ति के लिए। अब फोर्थ है यहाँ पर यहाँ पर जमींदारों द्वारा, ठीक है, की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए। अब जो जमींदार थे वो क्या करते थे, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे, तो उससे बचने के लिए, यानी कि उसको रोकने के लिए। फिर यहाँ पर छठा प्रश्न है आपके पास, 6 क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। अब 18वीं शताब्दी में जो सिख थे उनको किस तरह से संगठित किया गया वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसका हम आंसर देखते हैं। यहाँ पर उत्तर देखो आप, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को, ठीक है, पहले जत्थों में और बाद में किस में, यहाँ पर है, यहाँ पर देखो आप, मिसलों में संगठित किया। ठीक है। और इन जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं थी, यानी कि जिसे हम कहते हैं दल खालसा कहलाती थी, उन दिनों में, ठीक है, दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम, इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखो, गुरमता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था, ठीक है, स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20%
कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न 7 देखते हैं, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे। ठीक है, जब दक्कन था उसके पार वो विस्तार क्यों करना चाहते थे जो मराठा शासक थे, आपको लिखना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं, मराठा शासक निम्न कारणों से दक्कन के पार अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देखो, मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। सेकंड है यहाँ पर एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित करने के लिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर उत्तरी मैदानी भागों के जो उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। एंड फोर्थ है यहाँ पर अधिक से अधिक क्षेत्रों से चौथ तथा सुरेश यहाँ पर है सूर देशमुखी वसूल करने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है सर देशमुखी वसूल करने के लिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर 8th क्वेश्चन है हमारे पास, आसफ जाह। ठीक है, आसफ जाह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई। सो आप लिखोगे यहाँ पर, आसफ जाह द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपनाई गई नीतियां। पहली नीति क्या है यहाँ पर, आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत में लाया था। सेकंड है यहाँ पर, उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। थर्ड है यहाँ पर, हैदराबाद राज्य पश्चिम और यहाँ पर है पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने के लिए भी कूटनीति का सहारा लिया। उसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पर प्रश्न 9 है हमारे पास, क्या आपके विचार से आज जो महाजन और यहाँ पर है बैंकर उसी तरह प्रभाव रखते हैं जैसा कि वे 18वीं शताब्दी में रखा करते थे। सो आप यहाँ पर उत्तर लिखोगे, हमारे विचार से आज जो महाजन और बैंकर उस तरह का प्रभाव नहीं रखते, क्योंकि 18वीं सदी में महाजन और बैंकर निम्न तरीके से राज्य को प्रभावित करते थे। अब वो क्या तरीके थे हम देखते हैं यहाँ पर, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। सेकंड यहाँ पर, साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले यहाँ पर इजारेदारों को, ठीक है, पैसा उधार देते थे और बदले में वहाँ क्या करते थे, बंधक के रूप में ज़मीन रख लेते थे। फिर ऊपर यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, साहूकार महाजन जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को भी प्रभावित करने लगे थे। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हैं, वो आपको स्वयं करने होंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, क्या अध्याय में उल्लिखित कोई भी राज्य आपके अपने प्रांत में विकसित हुए थे। ठीक है, जितने भी हमने यहाँ पर राज्यों की बात की, क्या वो आपके प्रांत में विकसित हुए थे, यदि हाँ, ठीक है, अगर हुए थे तो आपके विचार से 18वीं शताब्दी का जनजीवन आगे 21वीं शताब्दी के जनजीवन से किस रूप में भिन्न था। सो आपको ये स्वयं करना होगा। फिर आइए करके देखिए के अंतर्गत यहाँ पर अवध, बंगाल या हैदराबाद में से किसी एक की वास्तुकला और नए क्षेत्र दरबारों के साथ जुड़ी संस्कृति के बारे में कुछ और पता लगाएं। सो आप इसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट काफ़ी जगह है आपके पास पता लगाने के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पर राजपूतों, जाटों, सिक्कों अथवा मराठों में से किसी एक समूह के शासकों के बारे में कुछ और कहानियों का पता लगाएं। सो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा राजपूतों, जाटों, सिक्कों या फिर मराठों की और कहानियाँ, स्टोरीज आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं एंड आप क्लास 8th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। सो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।